गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ, ऑब्वियसली रिलेटेड टू डायबिटीज़। अक्सर हम लोग देखते हैं, डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं और मरीजों में भी बहुत ज़्यादा हिच रहती है कि खाने के बाद वाली शुगर क्या करनी है डॉक्टर साहब, चेक करा के वो मैं खुद ही देख लूँगा या देख लूँगी। एंड हमारी भी एक ये रहती है कि ऑब्वियसली फास्टिंग करा लीजिए, 3 महीने वाली करा लीजिए, HbA1c करा लीजिए, एंड वी कम टू नो कि हाउ द डायबिटीज़ इज़ गोइंग, कितना रिलीफ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। एंड कहीं ना कहीं क्लिनिशियंस इनर्शिया भी हैं, ऑब्वियसली पेशेंट्स इनर्शिया तो है ही है एक पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर चेक कराने के लिए। तो क्या पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर की क्या महत्वता है? इज इट रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट चेक्ड? इसका क्या फायदा है, क्यों इसको करवाना जरूरी है, और इससे हमें क्या, आई मीन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गेटिंग अ पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर चेक्ड? तो फॉर द ले मैन, ऑब्वियसली मेरी जो जनरल पब्लिक है उनके लिए पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर का मतलब है दोस्तों खाने के बाद वाली शुगर, 2 घंटे बाद, यानी कि खाना खाने से 2 घंटे बाद जब आप अपनी शुगर लेवल्स चेक करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। तो वो कितनी रहनी चाहिए? आपकी खाना खाने के बाद वाली शुगर 140 तक ही रहनी चाहिए, ठीक है। 140 से भी कम, बेसिकली अगर ऑप्टिमल रेंज देखा जाए तो हम प्रेफरेबली भी वांट कि 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 110 तक अगर रहती है तो इट इज प्रिटी गुड। बट अगर 110 और 140, इसको 140 के बियॉन्ड नहीं जाने देना, ठीक है ना। तो पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर को आपने 140 के बियॉन्ड नहीं जाने देना। 140 से बियॉन्ड जब जाने लगेगी, अगर 140 और 180 के बीच में है तो मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हो, यानी कि डायबिटीज की रेस में दौड़ना शुरू कर चुके हो। यानी कि अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप डायबिटिक हो जाएंगे, राइट। तो कुछ स्टडीज ने कहा है कि 110 तक रहें, या आपकी जो फास्टिंग है उससे आप +30 कर लीजिए, 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को ऐड कर लीजिए, वो आपकी खाने के बाद वाली शुगर उतनी रहनी चाहिए। अगर आप उतनी रखते हैं ना, यानी कि आपकी फास्टिंग से +30 रखते हैं पोस्ट प्रांडियल, तो आपको ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी नहीं होती है। ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी से मतलब ये है कि आपके शुगर लेवल्स ऐसे स्पाइक अप डाउन नहीं होते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए भी। पिछले वीडियो में क्या बोला था कि टाइम इन रेंज, यानी कि मैक्सिमम टाइम आपकी ब्लड शुगर लेवल्स, कितना टाइम आपकी ब्लड शुगर लेवल्स रेंज में रहती है, ये चीज है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी की। कितनी शुगर्स आपकी स्पाइक्स करती हैं, कितनी बार प्लेट्यू अप एंड डाउन होता है, कितनी बार ग्राफ आपका अप एंड डाउन होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। आपकी ब्लड शुगर लेवल्स एक स्मूथ ग्राफ देनी चाहिए, ठीक है ना। तो फास्टिंग लेवल्स आपको पहले बता रखे हैं, पोस्ट प्रांडियल आपको बता दिए। अब पोस्ट प्रांडियल क्या क्या करता है? देखिए, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर जब आप करवाते हैं तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो ऑब्वियसली इसने बताया कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं हैं, या आप डायबिटीज ओवरली डायबिटिक तो नहीं हो गए हैं, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको जो पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर बताता है, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ योर मेटाबॉलिक हेल्थ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, यानी कि आपका शरीर कितनी ग्लूकोज लेवल्स को किस तरीके से बॉडी में यूज करता है, प्रोसेस करके किस तरीके से यूटिलाइज करता है। अब आपने खाना खाया, आपका खाना कार्बोहाइड्रेट रिच था, यानी कि आपने कुछ भी चावल, आलू या जो भी आपका प्रॉपर मील है, ऑब्वियसली उसमें कार्बोहाइड्रेट है, इंडियन डाइट में मैक्सिमम पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का है। तो आपने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ली तो आपकी बॉडी में इमीडिएटली ब्लड शुगर स्पाइक आना लाजमी है, वो तो होगा ही होगा।
लेकिन 2 घंटे तक 3 घंटे तक वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा, और उसका सेटल होना बहुत जरूरी है। और अगर आप सिमिलर मील जो पहले खाते थे और उसको अभी फिर से वही चीज खा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स पहले से ज्यादा स्पाइक पे जा रहे हैं, सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। इसका मतलब सिमिलर कार्बोहाइड्रेट लेवल या तो आप अपने पुराने से कंपेयर कर रहे हैं, या आप अपने साथ किसी और नॉन डायबिटिक व्यक्ति के साथ कंपेयर कर रहे हैं जिसका कि उसी मील को खाने के बाद शुगर लेवल्स की स्पाइक्स इतनी नहीं है, लेकिन आपकी स्पाइक्स आ रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रेस में दौड़ने में शुरू हो चुके हैं डायबिटीज की तरफ। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान देने वाली हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका पोस्ट प्रैंडियल यानी कि खाने के बाद वाली आपकी ब्लड शुगर लेवल्स रेज्ड आ रही है, तो वो एक इंडिकेटर है कि आपको हार्ट की परेशानी भी हो सकती है। ठीक है, आई एंड माई वीडियो ओवर हियर, आई विल गेट बैक टू यू।